सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस मृत्यु से आप पूरी जिंदगी भागते रहे, वही मृत्यु आपके जीवन की सबसे बड़ी गुरु हो सकती है, तो क्या होगा? अगर मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस भ्रम का अंत हो जिसे आप मैं समझते रहे हैं, तो क्या होगा? और अगर मृत्यु को समझ लेना वास्तव में जीवन को पहली बार पूरी तरह समझ लेना हो, तो क्या हम मृत्यु से डरना छोड़कर उसे देखना सीख सकते हैं? ओशो की पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूं इसी असहज लेकिन अत्यंत गहरे प्रश्न के सामने हमें खड़ा करती है। यह पुस्तक मृत्यु का उत्सव मनाने या जीवन को नकारने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि मृत्यु के भय के पार जाकर जीवन को उसकी पूरी तीव्रता, स्वतंत्रता और जागरूकता के साथ जीने का निमंत्रण देती है। यह पुस्तक ओशो के ध्यान, मृत्यु और समाधि पर दिए गए 15 प्रवचनों और ध्यान प्रयोगों का संकलन है, जिनमें मृत्यु, जागृति, साक्षी भाव, ध्यान, अहंकार और अस्तित्व के रहस्यों पर विचार किया गया है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे मृत्यु केवल दूसरों के लिए है। हम घर बनाते हैं, धन जमा करते हैं, नाम कमाते हैं, रिश्तों में अधिकार बनाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और अपने चारों ओर इतनी सारी चीजें जमा कर लेते हैं कि धीरे धीरे भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब यही छूट जाएगा। मृत्यु हमें सबसे बड़ा अपमान इसलिए लगती है क्योंकि वो हमारे अहंकार की सारी उपलब्धियों को एक ही क्षण में अर्थहीन कर देती है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितनी बड़ी पहचान है, कितनी सुंदर चीजें तुम्हारे पास है, मृत्यु इनमें से किसी से प्रभावित नहीं होती। वो आती है और कहती है, अब छोड़ दो। और शायद इसी छोड़ने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। ओशो के अनुसार हमारी मृत्यु का भय केवल शरीर के खत्म होने का भय नहीं है, ये उस मैं के मिटने का भय है जिसे हमने वर्षों में बनाया है। हमने अपने नाम को मैं समझ लिया, अपनी कहानी को मैं समझ लिया, अपनी सफलता को मैं समझ लिया, अपने रिश्तों को मैं समझ लिया, अपने विचारों को मैं समझ लिया। और फिर जब मृत्यु इन सब को छीनने की बात करती है तो हमें लगता है कि हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ओशो का प्रश्न इससे भी गहरा है। क्या वास्तव में तुम वही हो जिसे मृत्यु छीन सकती है? अगर शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, पहचान बदलती रही, तो वो क्या है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यहीं से पुस्तक मृत्यु से ध्यान की ओर मुड़ती है। ओशो की दृष्टि में मृत्यु को समझने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जागरूक होना। हम केवल मृत्यु के समय नहीं मरते, हम हर दिन थोड़े थोड़े मरते हैं और फिर भी जागते नहीं। हम आदतों में जीते हैं, प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, कल की चिंता में जीते हैं और बीते हुए कल के बोझ को ढोते हैं। शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। यही अचेतनता हमारे जीवन को आधा अधूरा बना देती है और इसलिए ओशो की सबसे बड़ी चुनौती है, मरने से पहले मरना सीखो। इसका अर्थ शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उस झूठे अहंकार को गिरने देना है जो कहता है मैं ही सब कुछ हूं। जब ध्यान में तुम कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों को बिना पकड़े देख लेते हो, तो विचार मरते हैं लेकिन तुम नहीं मरते। जब कोई भावना उठती है और फिर चली जाती है, भावना समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने वाला मौजूद रहता है। जब कोई पहचान टूटती है और फिर भी तुम्हारे भीतर एक मौन बचा रहता है, तब पहली बार संकेत मिलता है कि शायद मैं उन सभी चीजों से बड़ा हूं जिन्हें मैं अब तक अपना अस्तित्व समझता रहा। ओशो के आधिकारिक प्रकाशन में पुस्तक के केंद्रीय विचारों में यही बात सामने आती है कि ध्यान और समाधि में साधक अपने झूठे आत्मबोध को छोड़ने का प्रयोग करता है और शरीर तथा अपने अस्तित्व के बीच अंतर को देखने लगता है। यही सजग मृत्यु का रहस्य है। तुम्हारे भीतर जो असत्य है उसे मरने दो, तुम्हारी झूठी छवि मरने दो, तुम्हारा दूसरों को प्रभावित करने का आग्रह मरने दो, हर समय सही साबित होने की जरूरत मरने दो, अपने पुराने दुखों को पकड़े रहने की आदत मरने दो।
लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इस सवाल को मरने दो, क्योंकि जब ये चीजें धीरे धीरे गिरती है तो उनके नीचे एक ऐसी शांति दिखाई देने लगती है जिसे पाने के लिए हम पूरी जिंदगी बाहर भागते रहें। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। लेकिन ओशो की दृष्टि में यदि तुमने जीवन में ही पकड़ छोड़ना सीख लिया तो मृत्यु के पास तुमसे छीनने के लिए बहुत कम बचेगा। यही ध्यान की सुंदरता है। ध्यान कोई धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि स्वयं को देखने का प्रयोग बन जाता है। अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने भीतर उठते डर को देखो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उनके आने जाने के साक्षी हो। भावनाएं उठती है और शांत हो जाती है, लेकिन तुम उनके भी साक्षी हो। शरीर बदलता है, लेकिन देखने की क्षमता बनी रहती है। इस साक्षी भाव में एक ऐसी दूरी पैदा होती है जिसमें भय की पकड़ कमजोर होने लगती है। और जब मृत्यु का विचार आता है, तब पहली बार हम उसे केवल एक डरावनी घटना की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व के एक रहस्य की तरह देख सकते हैं। ओशो की शिक्षा में मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है। जीवन और मृत्यु को हमने दो अलग चीजें मान लिया है, जबकि वे एक ही अस्तित्व की दो दिशाएं हो सकती है। जन्म दिखाई देता है तो हम कहते हैं जीवन शुरू हुआ। मृत्यु दिखाई देती है तो कहते हैं जीवन खत्म हो गया। लेकिन शायद दोनों के बीच हम एक ही सतत परिवर्तन को देख रहे हैं। बीज मरता है तभी वृक्ष जन्म लेता है। रात समाप्त होती है तभी सुबह दिखाई देती है। पुरानी पत्ती गिरती है तभी नई पत्ती के लिए जगह बनती है। उसी तरह भीतर भी कुछ मरना आवश्यक है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। लेकिन हम पुराने को पकड़े रहते हैं। यही हमारी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि जीवन बदले, लेकिन हमारी पुरानी पहचान न बदले। हम चाहते हैं कि प्रेम नया हो, लेकिन हमारी पुरानी अपेक्षाएं बनी रहें। हम चाहते हैं कि शांति मिले, लेकिन हमारा अहंकार जीवित रहे। हम चाहते हैं कि भीतर प्रकाश आए, लेकिन अपने अंधेरे को देखने के लिए तैयार नहीं होते। ओशो कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा साहस यही है, अपने भीतर जो झूठ है उसे मरने देना। और यही कारण है कि मृत्यु एक गुरु बन जाती है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। आज जो सुंदर है वो बदल जाएगा। आज जो शरीर जवान है वो बूढ़ा होगा। आज जो रिश्ता बहुत मजबूत लगता है वो भी परिवर्तन से गुजर सकता है। आज जो समस्या दुनिया का अंत लगती है, कुछ वर्षों बाद शायद याद भी न रहे। मृत्यु हर क्षण कह रही है, कुछ भी पकड़कर मत बैठो। लेकिन मनुष्य सुनता नहीं। वो हर चीज पर अपना नाम लिखना चाहता है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ज्ञान, मेरी विचारधारा। और जितना अधिक मेरा बढ़ता है, उतना ही मृत्यु का भय बढ़ता जाता है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है मेरा का अंत। इसलिए मृत्यु को समझना वास्तव में मेरा और मैं की जड़ों को समझना है। क्या तुम चीजों के मालिक हो या कुछ समय के लिए उनके उपयोग करता हो? क्या रिश्ते तुम्हारी संपत्ति है या दो स्वतंत्र अस्तित्वों की मुलाकात? क्या शरीर तुम्हारा स्थायी घर है या अस्तित्व की एक अस्थायी यात्रा? जब ये प्रश्न भीतर गहराई से उतरते हैं तो जीवन का स्वाद बदलने लगता है। तुम चीजों को पकड़ने के बजाय अनुभव करने लगते हो। तुम लोगों को नियंत्रित करने के बजाय प्रेम करने लगते हो। तुम भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कम करते हो और वर्तमान को जीना शुरू करते हो। और यही मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार है। वो हमें वर्तमान में वापस लाती है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या आप वही बातें करेंगे जो आज करते हैं? क्या आप उसी व्यक्ति से नाराज रहेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद करेंगे? क्या आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम छिपाएंगे जिससे आप प्रेम करते हैं? क्या आप अपने सपनों को फिर टालेंगे? मृत्यु का स्मरण जीवन को गंभीर नहीं, बल्कि अधिक जीवंत बना सकता है।
जब तुम्हें पता चलता है कि समय सीमित है, तब हर क्षण की कीमत दिखाई देने लगती है। तब सूर्योदय केवल सूर्योदय नहीं रहता, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज केवल आवाज नहीं रहती। हवा का स्पर्श, बारिश की बूंद, एक शांत शाम, अकेले बैठने का क्षण, सब कुछ अचानक अधिक जीवंत हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह हमेशा नहीं रहेगा। यही मृत्यु की शिक्षा है। अनित्यता को जानो ताकि वर्तमान का मूल्य समझ सको। लेकिन ओशो की दृष्टि केवल बाहरी मृत्यु तक सीमित नहीं रहती, वो हमें भीतर की मृत्यु की ओर ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु है अहंकार की मृत्यु। अहंकार हमेशा कहता है, मुझे कुछ बनना है। ध्यान धीरे धीरे पूछता है, तुम जो बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे कौन है? अहंकार कहता है, मुझे साबित करना है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। साक्षी भाव कहता है, किसे साबित करना है? अहंकार कहता है, मुझे दूसरों से आगे निकलना है। जागरूकता पूछती है, दूसरों से आगे निकलकर तुम आखिर पहुंचोगे कहां? यह प्रश्न अहंकार की नींव हिला देता है, क्योंकि अहंकार भविष्य में जीता है। कुछ पाने के बाद मैं खुश होऊंगा, सफल होने के बाद मैं पूर्ण होऊंगा, लोग स्वीकार करेंगे तब मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। लेकिन जीवन हमेशा अभी है, मृत्यु भी हमेशा भविष्य की कोई दूर की घटना नहीं। वो हर क्षण हमें याद दिलाती है कि वर्तमान ही वास्तविक संपत्ति है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु को समझता है, वो जीवन को स्थगित नहीं करता। वो कहता है, जो प्रेम करना है अभी करो, जो क्षमा करनी है अभी करो, जो सत्य बोलना है अभी बोलो, जो जीवन जीना है अभी जियो। क्योंकि शायद सबसे बड़ी त्रासदी मर जाना नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान जीवित रहते हुए भी पूरी तरह न जी पाए। ओशो की दृष्टि में जागृत जीवन वह है जिसमें व्यक्ति हर क्षण उपस्थित है। वो खाना खा रहा है तो केवल खाना खाता है, वो चल रहा है तो केवल चलता है, वो प्रेम करता है तो पूरी तरह प्रेम करता है, वो अकेला है तो अकेलेपन से भागता नहीं, वो दुखी है तो दुख को दबाता नहीं, वो खुश है तो खुशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो जीवन को जैसा है वैसा देखने लगता है। और यही तथाता की दिशा है, जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता। मृत्यु के साथ हमारा संघर्ष अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्तित्व हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वे कभी न जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर कभी बूढ़ा न हो। हम चाहते हैं कि हमारी सफलता हमेशा बनी रहे। लेकिन अस्तित्व किसी की निजी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। परिवर्तन उसका स्वभाव है। और जब हम परिवर्तन से लड़ते हैं तो पीड़ा पैदा होती है। जब हम परिवर्तन को समझते हैं तो स्वीकार पैदा होता है। और स्वीकार हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता के साथ युद्ध समाप्त करना। यही वो जगह है जहां मृत्यु भय से गुरु बन जाती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन को पकड़कर नहीं, बहकर जीना है। एक नदी अगर पानी को पकड़ने लगे तो नदी नहीं रह सकती। जीवन भी ऐसा ही है, जो आया है जाएगा, जो जन्मा है बदलेगा, जो मिला है छूटेगा। लेकिन इस सब के बीच एक चीज संभव है, जागरूकता। तुम परिवर्तन को रोक नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन के बीच जाग सकते हो। तुम मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन मृत्यु के भय के कारण जीवन को नष्ट होने से रोक सकते हो। तुम शरीर को हमेशा जवान नहीं रख सकते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ चेतना को गहरा कर सकते हो। तुम हर रिश्ते को हमेशा कायम नहीं रख सकते, लेकिन जब तक रिश्ता है तब तक उसे प्रेम से जी सकते हो। और यही इस पुस्तक की सबसे सुंदर दिशा है। मृत्यु का ध्यान जीवन को नकारने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए है। जब तुम्हें पता होता है कि अंत निश्चित है, तब नकली जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं बचता। तब दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपनी सच्चाई महत्वपूर्ण हो जाती है। तब तुलना छोटी लगने लगती है। तब ईर्ष्या अपना अर्थ खोने लगती है। तब अहंकार की दौड़ थकाने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि दुनिया तुम्हें याद रखे या न रखे, प्रश्न यह है कि क्या तुमने स्वयं को जाना? क्या तुमने कभी अपने भीतर की उस खामोशी को छुआ
जहां कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ होना है। शायद मृत्यु का अंतिम रहस्य यही है। मृत्यु शरीर को ले जाती है, लेकिन उससे पहले अगर तुमने अपने भीतर उस मैं को देख लिया जो हर चीज को पकड़ता है, तो तुम्हारे लिए मृत्यु का अर्थ बदल सकता है। तुम समझ सकते हो कि जो कुछ तुमने अपना समझा था वो वास्तव में यात्रा का हिस्सा था, और तब मृत्यु शत्रु नहीं रह जाती, वो अस्तित्व का एक द्वार बन जाती है। ओशो की इस पुस्तक का सार एक वाक्य में कहा जाए तो शायद वह ये होगा, मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो, मृत्यु को समझो, क्योंकि मृत्यु का बोध तुम्हें पहली बार सच में जीना सिखा सकता है। जब मृत्यु का भय कम होता है तो जीवन में एक अद्भुत स्वतंत्रता आती है। तुम्हें हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर व्यक्ति से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। तुम प्रेम कर सकते हो बिना अधिकार के, काम कर सकते हो बिना अहंकार के, सफलता पा सकते हो बिना उसमें अपनी पहचान खोए, और असफलता से गुजर सकते हो बिना स्वयं को नष्ट समझे, क्योंकि अब तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही ज्ञान निराशा नहीं बल्कि मुक्ति बन सकता है। इसलिए अगली बार जब मृत्यु का विचार आए, उससे भागिए मत। कुछ क्षण शांत बैठिए और स्वयं से पूछिए, अगर मुझे पता हो कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो मैं वास्तव में क्या करना चाहूंगा? किसे प्रेम करना चाहूंगा? किसे क्षमा करना चाहूंगा? कौन सा डर छोड़ना चाहूंगा? कौन सी झूठी पहचान उतारना चाहूंगा? और शायद उस क्षण तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि मृत्यु तुम्हें डराने नहीं आई थी, वो तुम्हें जगाने आई थी। वो कह रही थी, समय कम है, जाग जाओ। जो जीवन तुम्हें मिला है उसे कल के लिए मत टालो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने विचारों के पार देखो, अपने अहंकार को पहचानो, अपनी पकड़ ढीली करो, वर्तमान में लौटो, और इतनी जागरूकता से जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हें ऐसा न लगे कि जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ था। क्योंकि अंततः मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को पकड़कर जीता है, लेकिन मृत्यु को समझने वाला व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है। शायद यही ओशो की सबसे गहरी शिक्षा है। मृत्यु को जानो ताकि जीवन को जान सको। भीतर की झूठी पहचान को मरने दो ताकि तुम्हारे भीतर का साक्षी जाग सके। और जब साक्षी जागता है तब मृत्यु अंत नहीं रहती, वो उस यात्रा का अंतिम द्वार बन जाती है जहां जीवन पहली बार अपने पूरे रहस्य में दिखाई देता है।